गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में व्यवहारिक लेखन में आज हमारा जो प्रकरण होगा प्रेस विज्ञप्ति, जिसको कहते हैं प्रेस रिलीज। प्रेस विज्ञप्ति क्या है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति बैठक में जो निर्णय लेता है उस निर्णय को सर्वमान्य तक समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाता है या संचार माध्यमों से पहुंचाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में विलंब के कारण को भी बताया जाता है और इससे होने वाले लाभों के बारे में भी बताया जाता है। तो प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसको भली भांति आप जानिए कि जब कोई भी संस्था या व्यक्ति बैठक में लिए गए निर्णय को जब सर्वमान्य तक समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में उसके विलंब का कारण भी बताया जाता है और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताया जाता है। तो प्रेस विज्ञप्ति में हम सबसे लिखेंगे कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यानी तय है कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ, निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। या हम इसको यूं कह सकते हैं अथवा कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है। एक तो ये इसकी परिभाषा है, दूसरी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी
एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी नीतिगत निर्णय निश्चय आदि को समाचार पत्रों रेडियो आदि, ये जनसंचार के माध्यम, रेडियो आदि, टेलीविजन, रेडियो आदि, या यूं लिखेंगे रेडियो टेलीविजन आदि के माध्यम से के द्वारा आम जनता तक या आम जन तक प्रसारित करवाया जाता है, प्रसारित करवाया जाता है, प्रसारित करवाया जाता है। इसके लिए प्रेस के नाम एक शब्द सामग्री तैयार की जाती है। इसके लिए प्रेस के नाम एक शब्द सामग्री तैयार की जाती है, प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। तो देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी नीतिगत निर्णय, निश्चय आदि को समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा आम जन तक प्रसारित करवाया जाता है। इसके लिए एक शब्द सामग्री तैयार की जाती, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति क्या है, ये हम जो भी लिख सकते हैं पहले वाले परिभाषा की तरह से, कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सामान्य तक पहुंचाया जाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके बाद ये करेंगे प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण चरण क्या है, कि प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार से, किन चरणों से, या उसके मुख्य चरण कौन से हैं। तो अगला हेडिंग है प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण चरण। प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण चरण। अब प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण चरणों में 8 बिंदु हैं, जिनको हम सिलसिलेवार क्रम से समझेंगे, लिखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो यहां दूसरा पॉइंट है प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण चरण में पहला, बहुत ही अच्छा हम लिखेंगे इस महत्वपूर्ण चरण में, और वो है
सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बहुत अच्छी बात, इसमें लिखा जाएगा प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ। ये लिखा जाएगा प्रेस विज्ञप्ति में के प्रारूप में सर्वप्रथम सबसे पहले सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्रकाशनार्थ या प्रश्नार्थ, ये लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक होता है। प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक होता है ये प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक भी होता है। और तीसरा बिंदु जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, वो नोट कीजिए। कार्यालय के स्थान पर नाम होता है। कार्यालय के स्थान पर नाम होता है। कार्यालय के स्थान पर नाम होगा प्रेस विज्ञप्ति में। अगला देखिए जो हमें करना है, विज्ञप्ति जारी करने की तारीख होती है। चौथा बिंदु, विज्ञप्ति जारी करने की तारीख होती है। बहुत अच्छे। पांचवा बिंदु जो हमें ध्यान रखना है, इस चरणों से होकर निकलेंगे। विज्ञप्ति की सामग्री होती है। विज्ञप्ति की सामग्री होती है, एक शब्द सामग्री होती है कि उस बैठक में उस संस्था ने क्या निर्णय लिया, क्या मूल्यांकन किया, इसकी एक तरह से कहें सामग्री होती है। छठा, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर होती है। कार्यालय की मोहर होती है। ये आपका विज्ञप्ति तैयार करने के चरण है। और सातवां बिंदु है, सातवां क्या है, आवश्यक हो तो प्रकाशन कर, आवश्यक हो तो, सातवां बिंदु देखिए, आवश्यक हो तो, सातवां बिंदु देखिए, आवश्यक हो तो, आवश्यक हो तो प्रकाशन प्रसारण किए जाने के निश्चित समय, आवश्यक हो तो प्रकाशन प्रसारण किए जाने का निश्चित समय, किए जाने का निश्चित समय या किए जाने के निश्चित समय का उल्लेख होता है। अगर आवश्यक हो तो इसका उल्लेख भी करना चाहिए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। ओके स्टूडेंट। और इसके बाद है निश्चित समय से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन, निश्चित समय से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति
का प्रकाशन ये निश्चित समय से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रसारण निषेध बताया गया है। प्रकाशन प्रसारण निषेध यानी वर्जित, निषेध बताया गया है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमें अगला बिंदु लिखना होगा, आठवीं चरण है, और वो है केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी। आठवां बिंदु है केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी। आठवां बिंदु देखिए, केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी। केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी और राज्य सरकार के निदेशक जनसंपर्क विभाग और राज्य सरकार के निदेशक जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार के निदेशक जनसंपर्क विभाग को प्रसारित करने का निर्देश होता है, को प्रसारित करने का निर्देश होता है। प्यारे स्टूडेंट, अब हम प्रारूप तैयार करेंगे तो सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखेंगे प्रकाशनार्थ ऑब्लिक प्रश्नार्थ। फिर उसके बाद उस प्रेस विज्ञप्ति में हम एक शीर्षक लिखेंगे। फिर आवश्यक हो तो सीधी सी बात है उसमें समय लिखा जाएगा, और उसके बाद उसके लिए एक सब सामग्री होती है, और उसके बाद केंद्र सरकार के मुख्य सूचना अधिकारी को और राज्य सरकार के निदेशक जनसंपर्क अधिकारी को भी एक तरह से प्रसारित या प्रकाशित करने का निर्देश उसमें दिया जाता है, एक तरह से उनको भी भेजी जाती है। ये प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप के लिए आवश्यक चरण है, और इन चरणों को हम भली भांति समझ लें तभी हम प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। अब आइए प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप के लिए एक आपके उसमें तो हमने दे रखा है, किसमें, पीडीएफ में। वो पीडीएफ है तो आपने उसका अभ्यास कर लिया होगा, लेकिन एक प्रश्न और हम दे रहे हैं, और वो प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय साहित्य, इसके अभ्यास करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य, अखिल भारतीय साहित्य, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित, एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित अखिल कहते हैं समस्त, आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, एवं कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय, कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस
इस निर्णय को समाचार पत्रों में, इस निर्णय को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रसारणार्थ, प्रकाशन करना और उनका प्रसारण करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। देखो, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान ने जो कार्यक्रम आयोजित करता है, उससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं, कलाकार हैं, उनका पारिश्रमिक बहुत कम है। वो कई सालों से कम पारिश्रमिक में वो बेचारे इन कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे हालातों में अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान उनके पारिश्रमिक में वृद्धि कर रहा है। अब इस वृद्धि को प्रकाशनार्थ करने के लिए, प्रसारार्थ करने के लिए समाचार पत्र में एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी जाना भी, क्या जाना है कि विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति में सर्वप्रथम, अब इसको हम तैयार करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति में सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ये आपका खाली पृष्ठ है, इसका प्रारूप हमें तैयार करना है। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक दाईं ओर आप आ जाइए, तो यहां लिखेंगे प्रकाशनार्थ, ये हो गया, या प्रसारार्थ, ये हो गया। पहला किस ऊपरी, सबसे ऊपरी दाईं ओर प्रकाशनार्थ और प्रश्नार्थ लिखना होता है। दूसरा स्टेप, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना जाएगा उस कार्यालय का नाम, ठीक बीच में क्या लिखोगे बोलो, तो लिखिए अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड। अखिल भारतीय, अखिल, अखिल यानी समस्त, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड, ये आपका हो गया, हेडिंग हो गया। ओके, इसके बाद हम यहां लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति, या तो लिखी दोगे प्रेस विज्ञप्ति, क्या लिखोगे, प्रेस विज्ञप्ति लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी जरूरी नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने, ये लिखना चाहो तो ठीक है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि क्या निर्णय लिया है? यह है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान
के कार्यक्रमों से जुड़े कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जाए, के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जाए, बहुत अच्छे। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, अब यहां पर ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों आदि के पारिश्रमिक में सन 2000 से 2000 में संशोधन किया था। आदि के पारिश्रमिक में सन 2000 में ये लिखना है, संशोधन किया गया था, यानी 20 साल हो गए, संशोधन किया गया था। बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए, पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी, पिछले कुछ समय से लेखकों, कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी क्या की जा रही थी? बहुत अच्छे। की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि, पारिश्रमिक कहते हैं मेहनतनामा, दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, ये जिसके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही, जिसके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। बहुत अच्छे। ये कारण रहा। अब पैराग्राफ हम बदलेंगे। लेखकों और कलाकारों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए तीसरा पैराग्राफ यहां पर फिर लिखेंगे। लेखकों और कलाकारों की
शिकायत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए ये विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी ही कार्यक्रमों में करने में मदद मिलेगी साथ ही कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और ये आपने लिख दिया है। अब इसके बाद हमने जो खास बातें नोट की थी और उसमें ये था कि यहां पर हस्ताक्षर आप लिख देंगे जो भी है, और उसके बाद यहां लिखेंगे निदेशक, डायरेक्टर या सचिव, और यहां लिखेंगे अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्थान नई दिल्ली। अब इसके बाद कॉपी भी आप देंगे, लिख दो, केंद्रीय सूचना अधिकारी नई दिल्ली। इसमें आप चाहो तो स्थान में लिख सकते थे नई दिल्ली और 5 सितंबर, लेकिन आवश्यक हो तो समय का उल्लेख करें, हम चरण लिखवा दिए थे। इस प्रकार से हमने प्रारूप बनाया। अब मान लीजिए अलवर जिले में जिला परिवहन अधिकारी और जो दोपहिया वाहन है उसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति कि जिन दोपहिया वाहन मालिकों को 001, 003, 005, 007, 100 अपने व्हीकल के नंबर चाहिए, वो इस तारीख तक इच्छा अनुसार अपने नंबर ले लें, क्योंकि जो जिला परिवहन अधिकारी है वो दोपहिया वाहनों के RJ02SB से नया एक तरह से विजिट शुरू कर रहा है, नंबर देने के लिए विचार है। इसलिए इच्छुक जो एक तरह से दोपहिया मालिक हैं, दोपहिया वाहन मालिक हैं, वो नंबर ले सकते हैं, तो उसको लेकर भी प्रेस विज्ञप्ति बढ़ सकती है। आगे हम इसके और अभ्यास करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे फिर हम अगले वीडियो में इसी का अभ्यास करवाएंगे।